राम राम कोडर्स। आज बहुत दिनों के बाद वी आर अगेन कवरिंग दिस कोड फोर्सेस एडिटोरियल। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं आज का एडिटोरियल। ठीक है। पहला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि आपको दो एरे दिए हुए हैं ए एंड बी। आपको एरे ए को एरे बी के इक्वल बनाना है। ठीक है। और ऐसा करने के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लेना है। अब क्या क्या ऑपरेशन में आप कर सकते हो एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक तो आप काम कर सकते हो कि एरे ए के किसी भी इंडेक्स आई को पकड़ लो, और एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं वो या तो जीरो होंगे या तो वन होंगे। ठीक है। तो जीरो है तो उसको पकड़ के आप वन कर सकते हो, वन है तो उसको पकड़ के आप जीरो कर सकते हो। दूसरा आप क्या काम कर सकते हो कि ऐसे अल्टर किसी को मत करो, पर पूरा का पूरा एरे को आप रीऑर्डर कर दो, रीअरेंज कर दो। ठीक है। तो ये एक दूसरा उपाय हो सकता है। ठीक है। तो आपको बताने कि इस तरीके के आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन करने पड़ेंगे कि आपका जो एरे ए है, ठीक है, वो इक्वल टू एरे बी बन जाए। ठीक है। तो सबसे पहले एक बार ध्यान से अपन देखते हैं कि एरे ए और एरे बी के डिफरेंट होने का क्या क्या कारण हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला क्या कारण हो सकता है कि एरे ए और एरे बी के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके ऑर्डरिंग में डिफर हो सकता है। ठीक है। ऑर्डरिंग में डिफर हो सकता है। अब ऑर्डरिंग में डिफर हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब हो सकता है कि एरे ए में जितने नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस हैं, एरे बी में जितने नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस हैं वो भी सेम है, पर ऑर्डरिंग उनका अलग है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दो वंस एंड दो जीरोस एरे ए में भी, टू वंस एंड टू जीरो एरे बी में भी, पर दोनों का ऑर्डरिंग अलग है। तो यहाँ पर आपको एक ऑपरेशन करके इसको बस रीअरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। सेकंड क्या दिक्कत हो सकता है आपको कि नंबर ऑफ वंस, ठीक है, या जीरोस कह लो, डिफर कर जाए। ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही है दोनों में। तो अगर नंबर ऑफ वंस एक दोनों में सेम हो गए, ठीक है, एक एरे मान लेते हैं 10 एलिमेंट्स का है और एक में दो वन है, अगले में भी दो वन है। ठीक है। तो अगर वन सेम है तो जीरोस भी सेम होंगे। ठीक है। और अगर वन डिफर कर रहे हैं, जैसे कि इसमें मान लेते हैं कि दो वन है और इसमें चार वन है। ठीक है। ठीक है। तो इन दोनों में डिफर कितना कर रहा है, दो का डिफर कर रहा है। या तो आप इसका डिफरेंस ले लो, या फिर इसका जीरोस कितने हो जाएंगे 8 और इसके जीरो कितने हो जाएंगे 6। ठीक है। या तो आप जीरो को वन कर दो या तो वन को जीरो कर दो, दोनों का डिफरेंस आप जब भी देखोगे तो सेम ही आएगा। ठीक है। तो या तो आप जीरोस देख लो या फिर आप वंस देख लो। ठीक है। तो एक दिक्कत क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ वंस और जीरो सेम है, पर ऑर्डरिंग आगे पीछे है। सेकंड चीज क्या दिक्कत हो सकती है कि अ, जो काउंट है वो काउंट ही डिफर कर जा रहा है। थर्ड चीज क्या हो सकती है कि काउंट के साथ साथ ऑर्डरिंग, ठीक है, ऑर्डरिंग भी डिफर है और काउंट भी डिफर है। अब आप बोलोगे कि जब नंबर ऑफ वंस एंड जीरो सेम ही नहीं है तो फिर ऑर्डरिंग का क्या मतलब। ठीक है। फर्क पड़ता है। एक बार इसके बारे में अपन अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों फर्क पड़ता है। ठीक है। अब पहले एग्जांपल से ही देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, एरे ए क्या है 1 0 1, एरे बी क्या है 0 0 1। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर एरे बी में ये जीरो है, यहाँ पर ये वन है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, एक डिफरेंस मिल गया। ठीक है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस मुझे मिल गया कि यहाँ पर वन होना चाहिए था, यहाँ पर है जीरो। ठीक है। यहाँ पर सॉरी जीरो होना चाहिए था, यहाँ पर वन है। ठीक है। यहाँ पर मैं आगे गया, सेम सेम। ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं। और मैं काउंट कर लेता हूँ एक बार नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस। तो नंबर ऑफ वंस इसमें टू है, इसमें नंबर ऑफ वंस वन है। ठीक है। तो मुझे अगर बिट फ्लिप करना पड़े तो कितना बिट को फ्लिप करना पड़ेगा, एक एक बिट को फ्लिप करना पड़ेगा, एक नंबर को फ्लिप करना पड़ेगा। और डिफरेंस कितना है, मतलब वन और जीरो, जहां पर वन होना चाहिए था पर जीरो है, जीरो होना चाहिए था पर वन है, वैसे कितने जगह पे, एक ही जगह पे है। तो क्या मैं करूं कि जो डिफरेंट वाला बिट है, राइट, जो डिफरेंट वाला बिट है, मैं सीधा सीधा जाके उसी को चेंज कर दूंगा। तो मेरा ऑर्डरिंग भी मेंटेन हो जाएगा, एट द सेम टाइम मेरे काउंट भी सेम हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में है तो सेकंड एग्जांपल के साथ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये चीज कैसे अपन कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड एग्जांपल पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एरे ए है 1 1 0 0 और एरे बी है 0 1 1 1। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था एरे ए में,
पर यहाँ पर है एरे ए में 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपन को पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया। अब यहाँ पर बी में क्या होना चाहिए था? ठीक है, यहाँ पर ए और बी में सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? एरे ए में, एरे ए में होना चाहिए था यहाँ पर 1, और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर एक और डिफरेंस आ गया। यहाँ पर एरे ए में कितना होना चाहिए था डिफरेंस? यहाँ पर आप देखो कितना होना चाहिए था। यहाँ पर 1 होना चाहिए था, यहाँ पर 0 है, तो एक और डिफरेंस बढ़ गया मेरा, तो ये हो गया 3। ठीक है, अब फर्दर मेरे पास बिट्स कितने डिफरेंट है? ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 2 1 मिले, यहाँ पर मुझे 3 1 मिले, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एक 1 को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करना है, मुझे कितने बिट को चेंज करना है? एक बिट को चेंज करना है, पर कितने पोजीशन पर ये डिफरेंट है? ठीक है, कितने पोजीशन पर ये डिफरेंट है? तो 3 पोजीशन पर मुझे डिफरेंस मिला है। ठीक है, तो एक तो मुझे इस बिट को फ्लिप करना पड़ेगा, एक बिट को मुझे फ्लिप करना पड़ेगा, और उसके बाद भी मुझे सबको रीऑर्डर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैं, मेरे पास इसमें 1 कम है, तो क्या कर देता हूँ मैं, इसको मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, इसको या इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको 1 कर दूंगा, तो अगेन मुझे रीऑर्डर करने का जरूरत है, या फिर मैं क्या कर दूं, इस 0 को 1 कर देता हूँ। ठीक है, इसको 0 रहने दो, इसको 1 कर देता हूँ। अगेन आप देख सकते हो कि मुझे रीऑर्डर करने का जरूरत है, तो यहाँ पर मुझे मिनिमम 2 स्टेप तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों एरे ऑलरेडी इक्वल है, तो आपको कोई ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं। आगे आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीरोस एंड वंस का काउंट इक्वल है, पर ऑर्डरिंग आगे पीछे है, तो बस आपको एक बार ऑर्डरिंग करने में दिक्कत होगा, बस बाकी सब चीज सेम है। यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो कि एक का डिफरेंस है और ऑर्डरिंग का भी डिफरेंस एक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, अगेन आप जैसे ही एक बिट चेंज करोगे, तो क्योंकि ऑर्डरिंग में भी डिफरेंस एक ही था, तो जैसे ही आप चेंज करोगे वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको आप बहुत आराम से कोड कर सकते हो, एंड आई वुड रिकमेंड हाईली कि आप इसको खुद से कोड करो। ठीक है, अब मैं आपको अपने कोड के ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट के टाइम पे मैं बहुत ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखने का कोशिश नहीं करता, मैं ब्रूट फोर्स में सोचते चलता हूँ, करते चलता हूँ, तो इसलिए कोड थोड़ा हेक्टिक है, पर आई वुड रिकमेंड कि आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो क्या किया है मैंने, एक बार मैं उसको समझा देता हूँ। मैंने सबसे पहले एरे ए के एलिमेंट्स को इनपुट ले लिया। ठीक है, फिर मैंने एरे बी के सारे एलिमेंट्स को इनपुट ले लिया। ठीक है, अब एट द सेम टाइम मैं नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस भी काउंट करते जा रहा हूँ। ठीक है, एरे ए के एरे बी के सबके काउंट करते जा रहा हूँ। और एरे बी में जब मैं इनपुट ले रहा हूँ ना, एरे बी में जब मैं इनपुट ले रहा हूँ, तो एट द सेम टाइम मैं चेक कर रहा हूँ कि बिट सेम है क्या। ठीक है, बिट सेम या डिफरेंट है क्या। ठीक है, अगर बिट सेम है तो कोई बात नहीं, अगर बिट डिफरेंट है तो मैं यहाँ पर डिफरेंट काउंटर जो था मैंने अभी डिस्कस किया था उसको मैं बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, अब एट द सेम टाइम अब मैं चेक करूंगा कि अगर ये यहाँ पर मैंने रिडंडेंट लिख दिया कि अगर नंबर ऑफ जीरो सेम हो गए तो नंबर ऑफ वंस अगेन सेम होंगे, नंबर ऑफ वंस अगर सेम हो गए तो नंबर ऑफ जीरो सेम होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, आप चाहो तो हटा सकते हो किसी भी एक पार्ट को। अब या यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो सेम हो गया, नंबर ऑफ वन सेम हो गया, तो मैं क्या चेक करूंगा कि क्या वो एरे आपस में ऑलरेडी इक्वल है क्या। ठीक है, मतलब ऑर्डरिंग दोनों का सेम है क्या। अगर दोनों का ऑर्डरिंग सेम है, या फिर नंबर ऑफ बिट डिफरेंस जीरो है मेरा। ठीक है, या तो ए इज इक्वल टू बी, मतलब एरे ए इज इक्वल टू एरे बी, या फिर डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो, तो मुझे एक भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस तो सेम है, पर ऑर्डरिंग आगे पीछे है, तो मुझे एक ऑपरेशन करके उसको ऑर्डर करना पड़ेगा। एल्स अब मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर इस वाले केस में कि एक तो हो गया मेरा कि जितने मेरे डिफरेंट बिट्स हैं, ठीक है, उसको तो मुझे एडजस्ट करना ही है। अब एट द सेम टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई एक या तो जीरो कह लो ज्यादा होगा, या तो वन कह लो ज्यादा होगा। ठीक है, इसको मुझे आगे पीछे एडजस्ट करना है, या तो मैं जीरोस को बढ़ाऊंगा या तो वंस को बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये एक ये तरीका हो गया। और उसके बाद मुझे क्या करना है कि जितने मैंने बिट को एडजस्ट किया, उतने बिट को एडजस्ट करने के बाद जो मेरे बिट के डिफरेंस आ रहे थे एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, क्या वो एडजस्ट हो जा रहा है? अगर वो एडजस्ट हो जा रहा है देन वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पा रहा है, डिफरेंस उससे भी ज्यादा का है, ठीक है, उससे भी ज्यादा बिट डिफर कर रहे हैं इंडेक्स बाय इंडेक्स, तो मुझे आंसर को एक और इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल वन में देखा था हमने,
और लास्ट वाले एग्जांपल में भी देखा था हमने कि एक ही बिट डिफर कर रहा है और इसी को एडजस्ट करते हुए हमारा जो बिट डिफरेंस है वो सेम आ जा रहा है। देन वेल एंड गुड, हमें और कुछ ऑर्डरिंग अल्टर करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार मैं फिर से एग्जांपल लिख देता हूँ, 101 001। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जीरो ज्यादा है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, इसको या तो जीरो कर सकता हूँ या तो इसको जीरो कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको जीरो कर दिया, ठीक है, इसको जीरो मैंने अगर कर दिया, इसको जीरो अगर मैंने कर दिया, तो अब मुझे एक और स्टेप लग जाएगा रीऑर्डरिंग का, तो मुझे 2 स्टेप लग जाएंगे। एट द सेम टाइम अगर मैंने इसको जीरो की, तो एक ही स्टेप में मेरा काम हो गया, अरे ए अरे बी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो बस यही यहाँ पर चेक कर रहे हैं हम। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हम बिकम ड्रीम कंपनी रेडी एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हर एक कंपनी जो आप एस्पायर करते हैं, तो उसमें आपको एंटर करने के लिए हर एक चीज जिसकी जानकारी होनी चाहिए वो एक वीडियो पर कवर कर रहा है। हर एक जानकारी, एट द सेम टाइम उससे रिलेटेड रिसोर्स जिसको आपको हैंडी रखना पड़ेगा अगर आप उस कंपनी में क्रैक करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है, अगर आपने अभी तक नहीं फॉलो किया तो आप फॉलो कर सकते हैं। एट द सेम टाइम नेक्स्ट हम किस कंपनी को कवर करें, आप एक बार उसके वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर इस कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, ट्राई टू मेक। तो यहाँ पर आपको एक एरे दिया हुआ है ए ऑफ एन इंटीजर्स, ठीक है, लेंथ एन। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि क्या एक एरे बी ऐसा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, सच दैट कि एरे ऑफ आई इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी ऑफ आई एंड बी ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है देन यू हैव टू आउटपुट यस, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है देन यू हैव टू आउटपुट नो। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि क्या बात हो रहा है यहाँ पर, क्या पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, 4 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरे बी का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किस में कंट्रीब्यूट करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे ए का, सिर्फ और सिर्फ उसमें। ठीक है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है, ठीक है, एरे ऑफ वन का क्या होगा, जीसीडी ऑफ B1 एंड B2। ठीक है, फिर सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट होगा आपका जीसीडी ऑफ B2 एंड B3। ठीक है, इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं एन एलिमेंट्स है एरे ए में। ठीक है, तो एरे ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा, ए एन क्या होगा आपका जीसीडी ऑफ बी ऑफ एन एंड बी ऑफ एन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है बी का और जो लास्ट एलिमेंट है बी का, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और बाकी जितने भी हैं, ठीक है, यहाँ पर B2 जो है वो 1 में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3 जो है वो 2 में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3 में भी कंट्रीब्यूट करेगा। इस तरीके से बाकी जितने भी एलिमेंट है वो दो दो जगह पर जाके कंट्रीब्यूट करेंगे। और जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, B1 के, सॉरी बी एरे के, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बाकी सारे जो भी हैं वो 2 बार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कहता हूँ कि मुझे एरे के एलिमेंट्स चूज करने हैं, राइट, सच दैट कि ये वाला जो कंडीशन है अपना जो दिया हुआ है, ठीक है, ए ऑफ आई इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी ऑफ आई एंड बी ऑफ आई प्लस वन, वो सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को क्या पिक कर लेता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को मैं पिक कर लेता हूँ एज इट इज। ठीक है, 4 ही पिक कर लेता हूँ बी ऑफ आई को। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट मुझे कौन सा पिक करना पड़ेगा, जो सेकेंड एलिमेंट है वो आपके फर्स्ट, जो बी का जो सेकेंड एलिमेंट है, ठीक है, बी का जो सेकेंड एलिमेंट है वो कहाँ कहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा, ए ऑफ वन में भी कंट्रीब्यूट करेगा और ए ऑफ टू में भी कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ कि इन दोनों को मुझे अकोमोडेट करना, राइट, तो मैं इन दोनों के एलसीएम को ले लेता हूँ। ठीक है, एलसीएम ऑफ A1 एंड A2। ठीक है, अब एलसीएम ऑफ A1 एंड A2 लेने का क्या मतलब हो गया कि क्योंकि एलसीएम है, राइट, तो उसमें से एक फैक्टर 4 भी निकल जाएगा, एक फैक्टर 2 भी निकल जाएगा। ठीक है, 4 का एक फैक्टर 4 भी है, 4 का एक फैक्टर 2 भी है, निकल ही जाएगा। ठीक है, अगेन आगे बढ़ते हैं। अब जो 2 है, ठीक है, तो 2, अब 2 मतलब जो सेकंड एलिमेंट है उसको पिक करने के लिए मुझे कौन कौन से एलिमेंट लगेंगे, सेकंड एलिमेंट लगेंगे और थर्ड एलिमेंट लगेंगे। ठीक है, बी एरे के। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट तो हमने डिसाइड कर लिया है। ठीक है, अब थर्ड एलिमेंट हम कैसे डिसाइड करें, तो थर्ड एलिमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए मैंने एज इट इज फर्स्ट एलिमेंट रख दिया है, लास्ट एलिमेंट के लिए मैं एज इट इज लास्ट एलिमेंट जो है एरे ए का उसको रख देता हूँ। इससे क्या फायदा होगा, देखो, अभी तक जो भी मैंने सेकंड लास्ट एलिमेंट तक
जो ऐसे मान लेते हैं A1 A2 ऐसे ऐसे AN-1 AN, ठीक है। तो अभी तक जो भी मैंने लिया है लास्ट, जो भी B ऑफ N है, ठीक है, उसमें मैंने A of N-1 और A ऑफ N का एलसीएम लिया है, ठीक है। तो उसमें A of N-1 और A ऑफ N जो है, इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया है, तो इसमें दोनों अकोमोडेटेड है, ठीक है। इसके एक फैक्टर AN भी होगा, AN-1 भी होगा। अब मुझे लास्ट एलिमेंट क्या चाहिए, A ऑफ N चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको A ऑफ N रख देता हूँ, ठीक है, AN रख देता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों का जीसीडी निकल के आ जाएगा A ऑफ N, ठीक है, AN, जो भी आप कह लो। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को A ऑफ 1 रख दे रहा हूँ, ठीक है, बी एरे के, और जो लास्ट एलिमेंट है उसको A ऑफ N रख दे रहा हूँ। बाकी वाले जो भी एलिमेंट है उसके लिए मुझे स्ट्रगल करना है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार इस लॉजिक पे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट में क्या कर देंगे अपन कि मतलब कोई दिक्कत का बात ही नहीं है, एक एलिमेंट में तो 343 है, 343 रख देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, एज इट इज अपन रख देंगे, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ फर्स्ट में कंट्रीब्यूट करता है, लास्ट एलिमेंट सिर्फ लास्ट एलिमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। उसी तरीके से हम दोनों एलिमेंट को रख देंगे, ठीक है। एरे ए 1 साइज का है, तो एरे बी 2 साइज का हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को हमने प्री डिफाइन 343 रख दिया है। अब दोनों का जीसीडी क्या निकल के आएगा, 343, जस्टिफाइड, ठीक है। आगे बढ़ते सेकंड एग्जांपल, 4 2, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट को मैंने 4 रख दिया, लास्ट एलिमेंट को मैंने 2 रख दिया, ठीक है। अब बाकी के एलिमेंट्स के लिए मेरी स्ट्रगल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो सेकंड एलिमेंट है उसको मैं फर्स्ट और सेकंड जो भी है उसका मैं एलसीएम लेके रखता हूँ, ठीक है। क्योंकि बी का जो सेकंड एलिमेंट होगा, जो B2 होगा, अगेन मैं बताता हूँ, वो A ऑफ 1 में भी कंट्रीब्यूट करेगा, वो A ऑफ 2 में भी कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो इन दोनों का मैं एलसीएम लेके रख देता हूँ कि ये दोनों तो एज अ फैक्टर आ ही जाए, ठीक है। अब इसको जैसे ही अपन रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि क्या बी से जो कंडीशन मुझे दिया हुआ था वो ए में रिट्रीव कर पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है। तो A ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इन दोनों को जीसीडी, ये हो गया 4। A ऑफ 2 क्या हो जाएगा, इन दोनों का जीसीडी, ये क्या हो गया, 2, ठीक है। आ रहा है, पहले यहाँ पर भी आपको यस करना होगा, यहाँ पर भी यस था। यहाँ पर अब थर्ड एग्जाम्पल पे आता है, 4 2 4, फर्स्ट को एज इट इज, लास्ट को एज इट इज। अब बाकी के जो एलिमेंट्स है उनके लिए लड़ाई है। तो 4 और 2 का एलसीएम 4, अगेन 2 और 4 का एलसीएम 4, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि क्या एरे ए रिट्रीव हो पा रहा है क्या। यहाँ पर तो 4 आ गया, अब यहाँ पर 4 आ रहा है, पर यहाँ पर क्या था, 2 था, ठीक है। डिफर कर गया, खत्म कहानी। बस एज इट इज। आई होप कि इतनी सारे एग्जांपल से आपको सब क्लियर हो गया होगा। लास्ट वाला तो सब 1 ही दिया हुआ है, तो सब एरे बी जो है उसको 1 1 1 1 1 मतलब एक एक्स्ट्रा 1 डाल देंगे, तो एज इट इज अपना आंसर निकल ही जाएगा। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, किस तरीके से अपन सोच रहे हैं, किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को अपन अप्रोच करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको अपने कोड वाले पार्ट पे लेके जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ड्रीम कंपनी रेडी हमने सीरीज चालू किया था, उसमें हमने अभी के अराउंड 4 5 कंपनीज कवर कर ली हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उन प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा उस कंपनी से रिलेटेड, क्रैक करने से रिलेटेड हर एक रिसोर्स, ठीक है। आपको हर एक चीज जो उस कंपनी को क्रैक करने के लिए पता होनी चाहिए, वो एक जगह पे, हर एक रिसोर्स जो आपको फॉलो करना चाहिए एक जगह पे, मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग एट वन पॉइंट, ठीक है। तो अभी तक आपने उस वीडियो को अगर नहीं फॉलो किया, उस प्लेलिस्ट को अगर नहीं फॉलो किया तो आप फॉलो कर सकते हैं। आई बटन में आ रहा होगा, या फिर आप बोलोगे तो फिर कमेंट में मैं डाल दूंगा। एक और बात कि नेक्स्ट हम किस वीडियो को किस कंपनी को कवर करें, किस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाए, वो भी आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के अंदर, या फिर आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसके अंदर। तो अपन फर्दर उस कंपनी को कंसिडर करेंगे फॉर मेकिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसा हमने बात किया था, कोड बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एरे ए के सारे एलिमेंट्स को इनपुट ले लिया। अब मैं एरे बी को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एरे ए का फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, जो लास्ट एलिमेंट है बी का उसको एरे ए का लास्ट एलिमेंट एज इट इज। बाकी मैं क्या करने वाला हूँ, एलसीएम पुट करने वाला हूँ। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, ठीक है, ए इंटू बी बाई जीसीडी ऑफ ए एंड बी। बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता है तो
आई होप कि अभी पता चल गया होगा। अब इसी तरीके से मैंने बी के जितने सारे एलिमेंट्स उनको फिल कर दिया। ठीक है, एक मैंने प्री कंडीशन बना दिया कि अगर एक ही साइज का एरे है तो सिंपल सिंपल यस कर दो। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, अब पूरे के पूरे बी को चेक करके देखूंगा कि बी ऑफ आई और आई+1, बी ऑफ आई और आई+1 का जो जीसीडी है वो ए आई के इक्वल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो वहीं पर से नो आउटपुट करा के मैं रिटर्न कर जाऊंगा, एल्स मैं यहाँ से यस आउटपुट करा के जाऊंगा कि हाँ, जो एरे बी मैंने बनाया है उससे एरे ए रिट्रीव हो जा रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर तो गाइस ये आपसे क्वेश्चन C1 एक परफेक्ट क्वेश्चन सी लगा मेरे को। तो ये जैसा सी आता है वैसे ही था, दिखने में थोड़ा इजी लग रहा होगा, पर छोटे बहुत केसेस से थोड़े बहुत जो मिस हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा और ये बोलने का मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन तो यार कुछ नहीं, समझ लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको क्या एरे दे दिया, मान लो मैं आपको एरे दे दिया कुछ भी 1 2 3 4 4 5, मान लो ऐसा एरे आपको दे दिया। क्वेश्चन भाई यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ गुड सब एरेज। मतलब ये नंबर ऑफ गुड सब एरे का मतलब होता है कि मान लो मैं एक सब एरे यही है सर, ठीक, मान लो तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये 1 2 3 नंबरिंग कर देता हूँ। तो इस फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 1, ये इंडेक्स 1 है, तो एलिमेंट के इंडेक्स से बड़ा है, हाँ ना बोलो। ये एलिमेंट इंडेक्स से बड़ा है, ये एलिमेंट भी इंडेक्स से बड़ा है, देन दिस इज अ गुड सब एरे। मान लो इधर ही में एक सब एरे ये होता है ऐसा, आपको क्लैरिटी अभी आएगा। लेट्स से अगर ये मैं सब एरे देता हूँ, ठीक है, तो सब एरे का इंडेक्सिंग क्या है, 1 2 3। तो ये एलिमेंट अपने इंडेक्स से बड़ा है, हाँ ना, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो दिस इज अगेन ना गुड सब एरे, करेक्ट। अब इधर ही मैं मान लो आखिरी में अगर ये सब एरे, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट इंडेक्स से बड़ा या बराबर है, सही है। ये एलिमेंट इंडेक्स से बड़ा या बराबर है, बड़ा बराबर बड़ा बराबर बस। इस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 5, एलिमेंट क्या है 3। क्या ये एलिमेंट अपने इंडेक्स से बड़ा है, वो नहीं, 3 तो 5 से बड़ा नहीं होता मैथ्स में, तो नहीं होता। देन दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट अ गुड सब एरे। तो जो भी सब एरे ले रहे हो ना guys, तो उसका जो इंडेक्सिंग है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग में एलिमेंट उससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, that's it। अगर ऐसा है तो वेरी गुड है, नहीं तो वेरी गुड नहीं है, खत्म था। क्वेश्चन क्लियर है राइट। और इसका ब्रूट फोर्स काफी है कि आप सारा समरी देखो, एंड एन क्यूब या एन स्क्वायर डिपेंडिंग ऑन हाउ यू राइट। अगर सेटिंग विंडो से थोड़ा ध्यान से लिखोगे वी तो एन स्क्वायर में हो जाएगा, नहीं तो एन क्यूब में तो ब्रूट फोर्स है। बट इसको कैसे करें थोड़ा सोचते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये अपना मामला दिया हुआ राइट। और एक आगे इसका आंसर क्या होगा डिस्कस कर देते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ये गुड सबर है, ये गुड सबर है, ये गुड सबर है, बट दैट्स इट, और उससे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप ये दो लोगे तब 1 2, ये गुड नहीं है और कुछ भी नहीं पॉसिबल है, तो इसके आंसर 3 है। अगर 1 2 1 है, इसके आंसर क्या होगा, ये गुड है, ये गुड है, आपस में गुड है ही, ये भी गुड सबर है 1 2, और दैट्स इट, इसका आंसर 4 होगा। तो ये सब आपको बस बता रहा था ताकि क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। भाई देखो क्वेश्चन पढ़ते मेरे दिमाग में तो यही आया भाई कि क्या है बताइए, एक सब है, तो मैं मान लो कि पॉइंट यहाँ पे रख दिया, कैजुअल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट होने वाले कितने सब है पॉसिबल है, लॉजिक यही होता है। फिर देखूंगा यहाँ से स्टार्ट होने वाले कितने सब है पॉसिबल है, ये एक बेसिक लॉजिक है right? तो यहाँ से स्टार्ट होने वाले कितने सब है पॉसिबल है, ये 1 है भाई, ये 1 1 से बड़ा या बराबर है, सही बात है। 2 2 से बड़ा या बराबर है, सही बात है। 3 3 से बड़ा या बराबर है, सही बात है। 4 4 से बड़ा या बराबर है, सही बात है। 5 3 5 से बड़ा या बराबर है, नहीं, गलत बात है। तो यहाँ से स्टार्ट होने वाले जो सब आ रहे हैं यहाँ तक ही पॉसिबल है, तो इसका आगे पॉसिबल नहीं, बिकॉज दिस इज अ क्या बोलते हैं वो, ये आग में घी डाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब अगर आप 1 से स्टार्ट होने वाले सब आ रहे देखेंगे तो यहाँ तक ही पॉसिबल है, उसके आगे पॉसिबल नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली, क्योंकि इधर नहीं पॉसिबल है, इसके आगे और पॉसिबल होना संभव नहीं है राइट। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो 1 से स्टार्ट होने वाले बोलोगे भैया 4 सबरे हैं राइट, यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो 1 से स्टार्ट होने वाले 4 सबरे है। अब आप इस पॉइंटर को मानो आगे बढ़ा दिए, ठीक है।
अब एक कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। अगर इस पॉइंटर को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया तो अभी पहले में इंडेक्सिंग कैसा था, 1 2 3 4 ऐसा था ये। अभी में इंडेक्सिंग क्या हो जाएगा, इधर कर दिया तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये 3, ऐसे चल जाएगा इंडेक्सिंग। तो ये एलिमेंट अगर पुराना एरे को सेटिस्फाई किया, पुराना एरे में इधर क्या था 3 था, तो अभी जो नया इंडेक्सिंग हुआ है बिकॉज एक आगे बढ़ गया तो इधर इंडेक्स छोटा हुआ है, तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। हाँ ना बोलो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो एलिमेंट 3 है, जब मेरा एरे 1 से स्टार्ट हो रहा था, जितना भी सब एरे स्टार्टिंग में 1 में ये रहा था, तो उसको सेटिस्फाई कर रहा था। तो अब मैं जब लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा के 2 पे ये आया, तो अगेन अब 3 पे फोकस करो, तो इसका इंडेक्स तो और भी छोटा हो गया इसके रेस्पेक्ट में, तो अभी भी सेटिस्फाई करेगा। कॉमन सेंस है भाई, ये बात समझ में आ गई आपको, राइट? ठीक है। तो अभी मैं क्या किया भाई, तो रीचेक नहीं करना है, मतलब 1 से हम 4 तक चेक किए, फिर देखिए यहाँ डिस्कार्ड हो गया, फिर 2 पे बात आई तो हम चेक करेंगे, ये सबको रीचेक नहीं करेंगे, टाइम बचाएंगे, और जहाँ पे रुके थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो अब इधर क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से 4 होना चाहिए, राइट? पर है 3, फिर भी ये भाई छोटा है, जितना भी मौका दो ये नहीं सुधरेगा। तो भाई ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होने वाली कितने सवेरे पॉसिबल है, 3। पहले 4 था, अभी आया। हाँ ना बोलो, अरे आया कि नहीं, आया ना? अब इसको आगे बढ़ाओ भाई, अब 3 पे वही बात है, 4 सेटिस्फाई करेगा। अब इधर क्या होना चाहिए इसके रेस्पेक्ट में 3, क्या 3 उससे बड़ा है बराबर है, हाँ जी। क्या 4 उससे बड़ा है बराबर है, हाँ जी। क्या 5 बड़ा है बराबर है? तो अब आगे और नहीं देख सकते, तो मतलब ये पूरा जो सबर है ये सही है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। फिर अगले को सिर्फ आगे बढ़ाओ, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। सबका ओवरऑल आंसर क्या हो गया मेरे भाई? गिनती आप सबको आता है, मेरे से अच्छी आती है, गिन लो, 22 आंसर होगा। अरे आया कि नहीं, आया ना? थर्ड एग्जाम्पल जो तुम दिया भाई, शायद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ले देता हूँ, आप इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए। काफी सिंपल लॉजिक पे डिस्कस किया था, राइट? इधर जो पॉइंटर फिक्स कर दिए भाई, ये 1 2 3 और ऐसा होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं करा तो रुक जाओ, तो यहाँ से स्टार्ट होने कितने सवेरे पॉसिबल है, 3। बस इसको आगे बढ़ा लेंगे भाई। तो अब अभी ये 4 में गिनती आ रहा था, अभी गिनती किस में आएगा, 3 में आएगा। ये आपको समझ में आ रही है बात? तो और इससे आगे आप बढ़ोगे, आगे तो कुछ है नहीं, तो 3 + 3 6, राइट? अब इसको आगे बढ़ाओगे फिर से, तो ये अभी 2 हो जाएगा, सेटिस्फाई तो कर ही रहे हैं, आगे बढ़ने की कुछ है नहीं, तो 2। फिर इसको आगे अगेन बढ़ाओगे तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, 9। दिस इज क्लियर? ठीक है, एक बार समझ लेते हैं, ट्राई रन कर लेते हैं बेसिक कोड लिख के। तो बेसिक लॉजिक क्या है अपना भाई, तो ऐसा है, इस लॉजिक यही बोलता है भाई, लेफ्ट पॉइंटर को 0 पे रखो, अकाउंट मेंटेन कर लो, राइट 1, राइट, और चलते रहो भाई। कुछ ऐसा कुछ कर लो कि एक 2 पॉइंटर को सिखाना है, जब तक काउंट AF5 से छोटा या बराबर है, तो काउंट 1 इससे छोटा बराबर है, तो राइट को आगे बढ़ा देंगे, तो काउंट छोटा है बराबर है तो राइट को आगे बढ़ा देंगे, तो वाई काउंट इज इक्वल टू AF5 आई प्लस प्लस आर प्लस प्लस, ऐसे कर सकते हो। और 3 4 इधर तक आगे, जब इधर आए तो काउंट आपका 5 और ये है 3, तो आंसर में क्या ऐड करोगे, काउंट -1, आंसर में ऐड करोगे आप भाई 4, राइट? अब क्या करोगे भाई, अब एफ को आगे बढ़ाओगे और काउंट में डिक्रीज करोगे, तो इसके रेस्पेक्ट में काउंट 5 है, इसके रेस्पेक्ट में काउंट 4 होगा। फिर वही काम करोगे, आगे बढ़ते रहोगे, पर अभी आगे बढ़ नहीं पाओगे बिकॉज सेम 4 3 से बड़ा है, तो अगेन क्या करोगे, काउंट प्लस प्लस 3 करोगे, काउंट -1 को ऐड करोगे आंसर में, फिर इसको आगे बढ़ा दोगे भाई, और इसको डिक्रीज करके 3 कर दोगे। अब आगे आगे बढ़ोगे तो 3 3 से बड़ा है बराबर है, राइट को आगे बढ़ाओगे, 4, अभी 4 हो गया, 4 4 से बड़ा है बराबर है, फिर से आगे बड़ा है बराबर है, तो आगे जा नहीं सकते भाई, आर प्रेजेंट एंड कंडीशन मार सकते हो, तब इसको आगे इसको काउंट -1 करके ऐड करोगे जो भी भाई, और ऐसे कर करके फिनिश करोगे। अरे आया कि नहीं आया भाई? अब इसी तो नहीं बता सकता मैं, पूरा क्लैरिटी आ गया होगा। टू बी ऑनेस्ट, जब कॉन्टेस्ट में इसी क्वेश्चन को मैं किया था तो बहुत ही डेंजरस था और बेकार लॉजिक से बेकार कोड लिखा था, ठीक है? वो कोड मैं आपको दिखा दूंगा, बट नॉट एडवाइसेबल एट ऑल। और ये कोड अगर आप लिख नहीं पा रहे, जो मैं अभी आपको बताया ड्राइविंग करके कोड के साथ, तो शर्म आनी चाहिए आपको, ठीक है? एनीवेज ये कोड मैं लिखूँ कॉन्टेस्ट में, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बेकार सा कोड है, बट हाँ जस्ट बस शोइंग पर्पस में दिखा रहा हूँ, अगर कोई समझ सकता है तो समझ लेना, बट जो मैं समझाना सफिशिएंट, एंड उसको कोई कोड लिख के मुझे कमेंट में डाल देना, आई विल पिन दैट कमेंट, ओके? और अगर कुछ भी डाउट इस वीडियो रिलेटेड, तो
टू आस्क मी, बट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा देन डू कंसिडर लाइकिंग इट एंड शेयरिंग इट। एंड अभी आपकी ड्रीम कंपनीज गूगल, डी शॉट, सब पे आप कैसे एंटर कर सकते हो, व्हाट्सएप प्रोसेस ऑफ एंटरिंग, सब पता होना चाहिए, राइट। अगर आपको ड्रीम कंपनी आपको टारगेट करना है तो आपको पता होना चाहिए क्या पूछती है, एवरीथिंग अबाउट दैट, राइट। तो वीडियो चैनल पे आ चुके हैं, काफी डिमांड में, तो यू कैन गो एंड वॉच इट, ठीक है, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। तो आई होप ये अच्छा लगा होगा। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।